स्टाइलिश पीनट आप खुद अपने हाथों से भी बना सकते हैं। जैसा चाहे आप वैसा डिज़ाइन बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो ये मार्बल ब्रेड बनाएंगे। 1 चम्मच यीस्ट ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून इसमें नमक और 2 टीस्पून इसमें चीनी ऐड करेंगे। हाफ़ कप पानी इसमें डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब 2 कप इसमें आपने मैदा ऐड करना है, लेकिन पहले 1 कप को मिक्स करके फिर हम इसमें थोड़ा सा 1 कप मैदा और ऐड करते हैं। अब इसको हाथ की मदद से आपने मिक्स करने से पहले इसमें 2 टीस्पून इसमें ऑयल डाल देना है। आप घी भी डाल सकते हैं। 2 चम्मच आपने कोको पाउडर लेके उसमें 1 चम्मच आपने ऑयल डाल देना है और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसको हमने डो को 2 हिस्सों में डिवाइड करके एक में हमने कोको पाउडर वाले पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर देना है। बस दफ़ा हम रेसिपी को थोड़ा सा देखते हैं और कहते हैं लो भी हमें समझ आ गया, और फिर जब हम खुद में बनाते हैं तो वो ख़राब हो जाता है। इसलिए आपने इसके तमाम स्टेप्स को अच्छे से देखना है ताकि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ सके। बाज़ूकात कहीं आगे जाके वो चेंज हो जाता है जो हमारे माइंड से थोड़ा हट के होते हैं। बस अच्छे से इनको आपने खूब सॉफ्ट सा डो तैयार करके तो इसको आपने 1 घंटा से 1.5 घंटा तक रेस्ट, और बहुत अच्छे से ये राइस हो जाएगा। फिर रोल की शक्ल में इसको हम बना लेंगे ताकि हमें इसकी लोइयाँ बनानी ईजी हो जाए। अब जितनी आपने एक पोर्शन की लोइयाँ तैयार करनी है उतनी ही दूसरे की बनानी है। मैंने एक की 5 बनाई है तो दूसरे के भी 5 ही बनाऊंगी। आप अपने हिसाब से देख लेंगे कि आपको इसको कितने पोर्शन में तकसीम करना है। बस इसी तरह से हर एक को आपने इस तरह से थोड़ा सा डस्ट करना है और इसको बेल लेना है। ऐसे ही जितने भी पोर्शन हैं सबको मैं अच्छे से बेल लूँगी। इनका साइज़ आपने एक जितना ही रखना है। बटर पेपर के ऊपर आपने इनको रखते जाना है, वरना अगर आप अलग से रखते हैं तो फिर इसको उठाना मुश्किल हो जाता है। जिस चीज़ के ऊपर आपने इसको बेक करना है या इसको आपने स्टीम करना है उसी के ऊपर ही आपने इसको रखना है। आपने इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करते जाना है और इनका साइज़ एक जैसा ही रखना है। सबको मैंने इस तरह से बना लिया। अब इसको सेंटर से आपने कट कर लेना है। साइडों से आपने इसको नहीं काटना, दरमियान में से काट के इसको, ये थोड़ा सा मेरे से मिस हो गया, मैं आपको नहीं दिखा सकी। तो आपने अंदर वाली चोंचें जो हैं वो उठा के बाहर रखनी है, उससे ये फ्लावर बनेगा। तो एक चॉपस्टिक की मदद से आपने इसको हर चोंच के ऊपर रख के अच्छे से प्रेस करना है और इस तरह से इसको बना लेना है। फिर थोड़ा थोड़ा सा आपने हर साइड से इसको अंदर की जानिब फोल्ड कर देना है। अपने जो केक का मोल्ड है उसके अंदर हम इसको रखेंगे और इसी तरह से आपने इसको तकरीबन 15 मिनट तक कपड़ा देके तो आपने इसको रख देना है ताकि ये राइस हो सके बेक करने से पहले। अभी आपने इसको बेक नहीं करना, बाहर ही रखना है। ये देखें बहुत अच्छे से ये फूल चुका है, अंदर का सुराख भी जो है वो भर गया है, मज़ीद बेक करने से होगा। अब इसको हमने बेक किया तो 15 मिनट तक हमने इसको बेक किया 180 डिग्री पर। तो ये बहुत ही अच्छे से बन चुका है। अब इसका जो ऊपर से कलर है इसको हम हल्का सा ऑयली करेंगे ताकि ये शाइन में बहुत प्यारा लगेगा। अब ये बहुत ही खूबसूरत सा आपको लग रहा है। इसको हमने इसके नीचे से बटर पेपर को रिमूव किया है। इसका डिज़ाइन देखें, बहुत अच्छा सा ये मार्बल तैयार हुआ है। फिर इसको कट करते हुए आपको दिखाते हैं कि देखें अंदर से भी ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत प्यारा इसका मार्बल तैयार। अब मुझे आपने कमेंट में बताना है कि क्या आपको ये वाकई ही ईजी लगा। देखा कितना मुश्किल सा नज़र आने वाला डिज़ाइन भी हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। और हौसला अफजाई के लिए एक लाइक ज़रूर करें ताकि हम नेक्स्ट भी इसी मेहनत से आपके लिए काम करते रहें, आपको सिखाते रहें, मुश्किल से मुश्किल रेसिपीज़ को भी इजी बनाते रहें। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर बहुत ही अच्छी और वायरल रेसिपी के साथ वापस आते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।